मेरा नाम झेन सिंह है। सन 2001 में मैंने उपकरणों की मरम्मत की एक दुकान शुरू की। शुरुआत में मैं एक शरीफ इंसान बनकर एक ईमानदारी भरा व्यवसाय करना चाहता था। मैं किसी को लूटना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरी अंतरात्मा को ठेस पहुंचेगी। लेकिन इतना व्यस्त रहने के बाद भी मैंने पाया कि मैं जो कमाई कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए ही पर्याप्त थी, किसी बचत के लिए नहीं। कई बार तो मेरी मासिक आमदनी एक साधारण कर्मचारी से भी बेहतर नहीं होती थी, और इसी वजह से मेरी पत्नी अक्सर मुझे ताने देती रहती थी। इस दुकान से ही हम पैसा कमाते हैं। जब ग्राहक से पैसे लेने होते हैं आप उनके बारे में ही सोचते हो। अगर आप ज्यादा पैसे नहीं वसूलेंगे तो कौन आपकी जेबों को भरेगा? सुनो चैंग, तुम में रास्ता निकालने की काबिलियत है, लेकिन तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो तो वजह तुम ही हो। अब मेरी बात सुनो चैंग, लोगों की जेबों में बहुत पैसा होता है। अगर तुम उनसे चुराते हो तो ये अनैतिक होगा, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करो जिससे वे खुद अपना पैसा तुम्हारे हाथ में दे दे तो इसे ही समझदार और काबिल होना कहेंगे। तुम अपनी काबिलियत से चीजों को सुधारते हो तो उस काबिलियत को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब बिना दूसरी आमदनी के आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। हम पैसों के दौर में जी रहे हैं। तुम अपने पैसों से कुछ भी कर सकते हो। पैसा हर चीज का हल नहीं है, लेकिन पैसे नहीं तो कुछ नहीं। यही सही है। जिनमें काबिलियत नहीं होती उनका गुजारा आसान नहीं। तुम में काबिलियत है तो उसका इस्तेमाल करके पैसा क्यों नहीं कमाते? तुम कुछ भी नया नहीं करना चाहते। जामिंग, इसे सही रास्ता दिखाओ। मैंने अपनी पत्नी और साले की शानदार सलाह पर ध्यान दिया। उनकी बात में दम था। मुझ में काबिलियत थी, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। क्या मैं बेकार था? लेकिन मैं फिर भी लोगों को लूटने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। मेरे स्टोर के पास ही मिस्टर कियान की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मरम्मत की दुकान थी। उनको मरम्मत की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और वे सिर्फ छोटी मोटी समस्याएं ठीक कर सकते थे। लेकिन वे अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े विज्ञापन लगाते थे। विज्ञापन कहते थे कि हम सभी तरह के उपकरणों की मरम्मत करते हैं, हम अपने काम में माहिर हैं, और ये सब बहुत प्रभावित करने वाले थे। इस तरीके से उन्होंने बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया। अपना काम करते समय आसान काम को तो उन्होंने खुद पूरा कर दिया, लेकिन मुश्किल कामों को दूसरी मरम्मत वाली दुकानों पर भेज दिया और एक बिचौलिए के रूप में अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। उन्होंने ऐसा करके बहुत सारा पैसा कमाया। एक बार मैं और मिस्टर कियान एक छोटे से होटल में खाना खा रहे थे, जब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एक सफल व्यापारी बना जा सकता है। Cheers. सुनो चैन, हाँ, हम दोनों की मरम्मत की दुकानें हैं, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूँ। तुम्हें पता है कैसे? अगर रंगीन टीवी का हाई वोल्टेज कनेक्टर कैप जल जाए तो उसे बदलने के कितने पैसे लोगे? ये बताना आसान है। 20 से 30 युआन काफी है। क्या 20 से 30 युआन? ऐसे तुम धंधा नहीं कर पाओगे, इसीलिए ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए ईमानदारी से बताता हूँ, जब ऐसी समस्या आती है मैं पूरी हाई वोल्टेज असेंबली बदल देता हूँ। लेकिन अगर वो ठीक हो तो? लेकिन मैं इसे बदल देता हूँ। और क्यों? तुम भी बदल दो। अगर पुर्जे नहीं बदलोगे तो ज्यादा पैसे कैसे कमाओगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो 10 या 100 युआन ज्यादा ले सकते हो। ये तरकीब तकनीकी काबिलियत से बहुत आगे की है। ये सिर्फ एक अलग रास्ता है। ग्राहक हमारी काबिलियत नहीं जानते। ये तुम पर निर्भर है कि कैसे उनसे और ज्यादा पैसे वसूल सकते हो। ये जल्द पैसा कमाने का तरीका है। लेकिन क्या ये ग्राहकों को ठगना नहीं है? मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। ज़मीर? तुम्हें एक पाउंड ज़मीर के कितने पैसे मिलेंगे? आजकल कोई ज़मीर की बातें नहीं करता। क्या तुम अपने ज़मीर को खा सकते हो या पैसों की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? तुम दुनिया के तौर तरीके नहीं देख रहे हो। हमारा समाज पैसों का समाज है। पैसा ही सब कुछ है और हर कोई सिर्फ पैसा कमाने में लगा है।
अब तो कम्युनिस्ट भी इस पर विश्वास करते हैं, बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वो चूहे पकड़ती है वो अच्छी बिल्ली है। इसलिए जो भी पैसा कमा रहा है वो अपनी जगह सही है। तुम पैसे नहीं कमा सकते तो तुम्हारा अच्छा बने रहना बेकार है। कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अगर पैसा नहीं है तो सब कुछ मुश्किल है, और अगर पैसा है तो हर कोई तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हैं। मिस्टर कियान के प्रबुद्ध विचारों को सुनने के बाद मैंने गहराई से इस पर सोचा। क्या अब हम ऐसे संसार में रहते हैं? लोग जल्दी से पैसे कमाने के लिए किसी भी तरह के घोटाले करते हैं और कोई भी ईमानदारी की बात नहीं करता। सिर्फ मेरे अकेले के अच्छे होने से क्या फर्क पड़ता है? और तो और व्यापार में ईमानदार होने से मुझे क्या हासिल हुआ? तब मुझे लगा कि जो लोग मेरे ही जैसे व्यापार में हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके परिवार खुश हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपने तरीकों में बहुत ही बंध गया हूँ। मुझे ज़्यादा पैसा कमाने और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा मिस्टर कियान, मैं किसी दिन आकर देखूंगा आप ये कैसे करते हैं। तब से मैंने उन लोगों की सफलता का अध्ययन करना शुरू कर दिया जो कि मेरे ही जैसे कारोबार में थे। मुझ में कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैं बहुत सी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कर सका। मुझे अपने स्वभाव के विपरीत चलना था और सिद्धांत को अभ्यास में लाना था। एक दिन एक ग्राहक अपना उपकरण मरम्मत के लिए मेरे पास लाया, और जब मैंने उस पुर्जे को निकाला जो कि काम नहीं कर रहा था, मैंने और भी कुछ पुर्जे निकाल लिए जो कि भली भांति काम कर रहे थे। ऐसा मैंने ग्राहक को बहकाने के लिए किया था और उसको ये एहसास करवाया कि इसके बहुत सारे पुर्जे खराब हैं। इस बहाने से मैं उससे अधिक पैसे वसूलना चाहता था। एक पुरानी कहावत बिल्कुल सही है कि गुनाहगार व्यक्ति हमेशा डरपोक होता है। शुरुआत में मैं बहुत डरा हुआ था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और मुझे डर था कि कहीं ये ग्राहक मुझे ऐसा करते पकड़ न ले। मैंने मन में सोचा, अगर इसने जान लिया कि मैंने कोई कारनामा किया है और इसने मेरी पोल यहीं खोल दी, तो मैं अपना मुंह कहाँ छुपाऊंगा? मुझे किसी बिल में जाकर घुसना पड़ेगा। ग्राहक हमारी काबिलियत नहीं जानते। ये तुम पर निर्भर है कि कैसे उनसे और ज्यादा पैसे वसूल सकते हो। लेकिन मैंने किसी तरह खुद पर काबू रखा। खराब पुर्जों को बदलने के बाद जब मैंने इसे करंट के साथ जोड़ा और जांच की, ये बिल्कुल सही काम कर रहा था। जब ग्राहक ने मुझसे पूछा कि मरम्मत के कितने पैसे हुए, मैंने विचार किया कि मैं पहले की तरह नरम दिल वाला नहीं बना रह सकता, और फिर दिल को मजबूत करते हुए मैंने पहले से 50% ज़्यादा पैसे बता दिए। ऐसा कहने के बाद मैंने मन में सोचा कि क्या ये बहुत ज़्यादा पैसे लेने पर मेरी शिकायत करेगी? अगर वो ज़्यादा पैसे लेने पर बखेड़ा खड़ा करेगी तो मैं इसका कारण बता दूंगा कि क्यों ज़्यादा पैसे लिए गए। अगर वो तब भी नहीं मानी तो मैं उसको कुछ छूट दे दूंगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्राहक कुछ भी नहीं कहेगी और पैसे मेरे हाथ में थमा देगी। ग्राहक के उपकरण लेकर चले जाने के बाद ही आखिर मैंने राहत की सांस ली। मुझे एहसास हुआ कि मेरा चेहरा और कमर पूरी तरह पसीने से लथपथ थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने किसी ग्राहक के साथ धोखा किया था। मैं बहुत ही विचलित महसूस कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने ज़्यादा पैसे कमाए हैं तो ये विचलित होने का एहसास सफलता की खुशी में बदल गया। उसके बाद से मैं अपने ग्राहकों से ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए हर मुमकिन चाल के बारे में सोचने लगा। शुरुआत में हालांकि मुझे गलत करने का एहसास होता था, फिर मैंने शांति से अपने आप को समझाया, मैं इतना दयालु नहीं हो सकता। एक छोटा दिमाग कोई सज्जन नहीं बनाता है, और एक महान व्यक्ति को कभी कभी निर्दयी भी होना चाहिए। अगर मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे हथकंडों को इस्तेमाल करना ही होगा। सभी ऐसा ही करते हैं। अगर एक और इंसान ऐसा कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय के साथ मेरे जैसे कारोबार के सहयोगी से मिली उत्साही सहायता और मेरे कठिन परिश्रम की बदौलत मेरी पैसे कमाने की काबिलियत और तरीके ज्यादा से ज्यादा कुशल हो गए। इतना ही नहीं, मैंने लोगों को पढ़ना और तरीकों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख लिया।
ग्राहकों के अनुसार मैं अलग अलग तरीके अपनाने लगा। अगर कोई ग्राहक अमीर होता तो मैं उसकी चापलूसी कर लेता। मैं वही सब कहता जिससे उनको खुशी मिलती। इसी तरीके से मैं उनसे ज्यादा पैसे मांगने लगा। अगर ग्राहक दुकान में खड़े रहकर अपने उपकरण की मरम्मत का इंतजार करते तो मैं ऐसे दिखाता जैसे कि मैं मुश्किल मरम्मत में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ और बहुत कम समय निकाल पा रहा हूँ। ऐसा करने से वे अक्सर खुद ही अपनी खुशी से ज्यादा पैसे दे देते थे। चालाक ग्राहकों के लिए मुझे कुछ कठिन परिश्रम करना होता था। उन्हें धोखा देने के लिए मुझे कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता था। हाँ, आ जाओ। ज्यादातर मौकों पर मेरी जाओ। कोशिश रहती थी कि ग्राहक अपने उपकरणों को दुकान पर छोड़कर चले जाएं और अगले दिन लेने के लिए आए, जिससे कि मैं सिर्फ खराब पुर्जों को ही बदलूं और मेरा काम हो जाए। और जब वो इसको लेने के लिए आए तो मैं उनसे कहूं कि इसके बहुत सारे पुर्जे खराब थे। मैं सिर्फ ज्यादा पैसे ही नहीं कमा रहा था बल्कि बहुत संतुष्ट भी था। तो आपको क्या लगता है, क्या खराबी है? क्या आज ठीक होगा? ठीक हो जाए तो मेरा पोता टीवी देख पाएगा। जरूर मैडम, इसका मदरबोर्ड खराब है और ये जल्दी नहीं बन पाएगा। क्यों ना आप इसे कल ले जाए। और इस तरह से मैंने ग्राहकों को धोखा देने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये तरीका बना रखा था। भले ही मैं अब पहले से ज्यादा पैसे कमा रहा था और बेहतर जिंदगी जी रहा था, फिर भी मैं नाखुश था। जब मैं खुद की गई इन ओछी और शर्मनाक हरकतों के बारे में सोचता था तो मुझे अंदर से बुरा महसूस होता था। मैं खोखला और बीमार महसूस करता था। कभी कभी मैं सोचता मुझे फिर से ईमानदार और निष्कपट हो जाना चाहिए। मुझे लोगों के साथ ऐसे शर्मनाक तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जैसे कि कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमें बड़ी विपत्तियों में फंसने से बचना चाहिए। लेकिन जब मैंने आसानी से पैसे कमाने का सोचा, मेरे सारे संकल्प धरे के धरे रह गए। और जब मैं पाप की दलदल में गहरा और गहरा उतरता चला गया, मुझे परमेश्वर का उद्धार मिला। एक दिन मेरी बहन सुसमाचार साझा करने के लिए आई। उसने मुझे समझाया कि कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग, धरती और इसके सभी प्राणियों की रचना की, कैसे परमेश्वर ने पहले मानव जाति की रचना की और कैसे लोगों के पास दिल और आत्मा थी। उनके पास साधारण मानवता थी जिसमें विवेक और तर्क थे। वे परमेश्वर के वचन सुन सकते थे और उनसे डरते थे। उनको परमेश्वर की देखरेख और सुरक्षा प्राप्त थी और वे उनकी आशीष में बने रहे। लेकिन बाद में बुरे शैतान की ओर आकर्षित हो गए और परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। उसके बाद मानव जाति ने परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया और उनसे दूर होते चले गए और उनको ठुकरा दिया। परमेश्वर अब उनके साथ नहीं थे और वे अंधकार में गिर गए। कुछ हजार वर्षों से शैतान मानव जाति को भ्रष्ट बनाता रहा। मानव जाति बद से बदतर होती गई और बुराइयों की गहराई में गिर गई। उनके लिए इस बुरे समाज को अपनाना ज्यादा आसान और सुगम हो गया। बावजूद इसके कि लोग संपन्न थे, उनका विवेक, तर्क, प्रतिष्ठा और ईमानदारी धीरे धीरे लुप्त हो गई। मानव जाति की आत्मा काफी हद तक खोखली हो गई और फिर सभी तरह की दिक्कतें उत्पन्न होने लगी। लोग अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से अच्छे जीवन को तरसने लगे। वे अपने जीवन की अनैतिकता, पीड़ा और खालीपन को दूर करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। उनके पास इस संसार के जाल में जकड़े रहने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। साल दर साल उनका जीवन और भी खोखला होता जा रहा है और वे जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। अपनी बहन की सहभागिता को कई बार सुनने के बाद मुझे लगा उसने जो भी कहा वो सब सत्य था। उसने मानव जाति की परिस्थितियों का बिल्कुल सही वर्णन किया, जिसका मेरे अंदर एक गहरा प्रभाव हुआ। मैं प्रेरित हुआ। अधिक सुनकर मैं अधिक आकर्षित हुआ। परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ने के बाद चीजें अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आदम और हव्वा, जिन्हें परमेश्वर के द्वारा आदि में बनाया गया था, वे पवित्र थे। दूसरे शब्दों में, जब वे अदन की वाटिका में थे तब वे पवित्र थे और उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी। वे यहोवा के प्रति भी निष्ठावान थे और यहोवा को धोखा देने के विषय में कुछ नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें शैतान के प्रभाव का विघ्न नहीं था, उनमें शैतान का जहर नहीं था और वे पूरी मानव जाति में सबसे अधिक शुद्ध थे। वे अदन की वाटिका में रहते थे। वे हर प्रकार की गंदगी से दूर थे। वे देह के कब्जे से अलग थे और वे यहोवा का आदर करते थे। बाद में जब शैतान ने उन्हें लालच दिया तो उनके भीतर सांप का जहर
और यहोवा को धोखा देने की इच्छा आ गई और वे शैतान के प्रभाव में जीवन बिताते थे। उसके विचार बुराई और गंदगी से भर गए और उनमें कोई अच्छाई और पवित्रता नहीं थी। क्या ये शैतान नहीं है? शैतान लोगों को राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से दूषित करता है। उनके झूठ और बकवास मनुष्य का जीवन और स्वभाव बन गए हैं। हर कोई अपने लिए और बाकियों को शैतान ले जाए एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और जो मानव जीवन बन गया है। जीवन दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इस तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानवता को विनाश की विशाल खाई में गिरने और उससे घिरने पर मजबूर कर देता है और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। बहन, ये तो वाकई गंभीर विषय है। वास्तव में मैंने पहले कभी भी इसे नहीं सुना था। अब हम परमेश्वर के वचनों के 2 वीडियो देखते हैं ताकि हम समझ पाएं। जरूर। शैतान लोगों को एक एक कदम कर इन सामाजिक रुझानों के जरिए दुष्ट आत्माओं के अड्डे पर आने के लिए लुभाता है ताकि ऐसे लोग जो सामाजिक प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं वे अनजाने में ही धन एवं भौतिक इच्छाओं की तरफदारी करें, साथ ही साथ दुष्टता एवं हिंसा की तरफदारी करें। जब एक बार ये चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं तो मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य दुष्ट शैतान बन जाता है। यह इंसान के दिल में किस मनोवैज्ञानिक झुकाव के कारण है? इंसान किस बात की तरफदारी करता है? मनुष्य दुष्टता एवं हिंसा को पसंद करना शुरू कर देता है। वे खूबसूरती या अच्छाई को पसंद नहीं करते हैं और शांति को तो बिल्कुल नहीं। लोग सामान्य मानवता के साधारण जीवन को जीने की इच्छा नहीं करते हैं, बल्कि ऊंचे रुतबे एवं अपार धन समृद्धि का आनंद उठाने की और देह सुख में मौज करने की इच्छा करते हैं। देह की संतुष्टि के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। उन इच्छाओं पर काबू पाने के लिए ना कोई बंदिश ना कोई संयम, यानी जो चाहे वो करते हैं। इस रीति से मनुष्य और भी अधिक दुष्ट, अभिमानी, अपने को ऊंचा दिखाने वाला बनता जाता है, स्वार्थी एवं दुर्भावनापूर्ण। लोगों में अपना कोई स्नेह रह गया है, ना परिवार के सदस्यों में अब कोई प्रेम रहा है और ना ही रिश्तेदारों एवं मित्रों में अब कोई समझदारी बची है। मानवीय रिश्ते हिंसा से भरपूर हो गए हैं। हर एक व्यक्ति अपने साथी मनुष्य के मध्य रहने के लिए हिंसक तरीकों का उपयोग करना चाहता है। वे हिंसा का उपयोग करके अपनी स्वयं की आजीविका पर कब्जा पाते हैं। वे हिंसा के जरिए अपनी हैसियत और लाभ हासिल करते हैं और वे हिंसा बुरे तरीकों से जो जी में आए वह करते हैं। क्या ऐसी मानवता भयावह नहीं है? मनुष्य सदियों से परमेश्वर के साथ चलता आया है, फिर भी मनुष्य नहीं जानता है कि परमेश्वर सभी बातों पर, जीवित प्राणियों के भाग्य पर शासन करता है, या सभी बातों को परमेश्वर किस प्रकार से आयोजित या निर्देशित करता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना मनुष्य अतीत काल से आज तक टालता चला आ रहा है। इसकी वजह यह नहीं है क्योंकि परमेश्वर के मार्ग बहुत ही भ्रांतिजनक है या क्योंकि परमेश्वर की योजना का भी साकार होना बाकी है, बल्कि इसलिए कि इंसान का दिल और आत्मा परमेश्वर से बहुत दूर है। इसलिए हालांकि मनुष्य परमेश्वर का अनुसरण करता है, वह अनजाने में शैतान की सेवा में लगा रहता है। कोई भी सक्रिय तौर पर परमेश्वर के नक्शे कदम या प्रकटन को नहीं खोजता है।
और कोई भी परमेश्वर की देखभाल और संरक्षण में नहीं रहना चाहता, बल्कि वे इस दुनिया के और जीवन के उन नियमों के अनुकूल होने के लिए जिनका दुष्ट लोग पालन करते हैं। शैतान के हाथों विनाश और दुष्टों पर निर्भर होने को तैयार हैं। इस बिंदु पर मनुष्य का हृदय और आत्मा शैतान के लिए बलिदान हो जाते हैं और वे उसके बने रहने का सहारा बन जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य का हृदय और आत्मा शैतान का निवास और उपयुक्त खेल का मैदान बन जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य अनजाने में अपने मानव होने के नियमों की समझ और मानव के मूल्य और उसके अस्तित्व के उद्देश्य को खो देता है। परमेश्वर के नियमों और परमेश्वर और इंसान के बीच की वाचा धीरे धीरे इंसान के दिल से गायब होती जाती है और मनुष्य परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना या उसे खोजना बंद कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य समझ नहीं पाता कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है। ना तो वह परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों को समझ पाता है और ना उसे महसूस कर पाता है जो कुछ परमेश्वर का है। मनुष्य परमेश्वर के नियमों और आदेशों का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा शक्तिहीन हो जाते हैं। परमेश्वर अपनी मूल रचना के मनुष्य को खो देता है और मनुष्य अपने प्रारंभ के मूल को खो देता है। यही इस मानव जाति का दुख है। ज़ेनचेंग, शाओजिंग, हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर क्या आप जान पाए कि शैतान ने मानव जाति को कैसे भ्रष्ट किया और क्यों यह संसार इतना बुरा है और अंधेरे में है? हाँ, हमें थोड़ा और पता थोड़ा चला। बहुत। हजारों वर्षों से मानव जाति को जहरीला बनाने के लिए शैतान नास्तिकता, भौतिकता और अन्य बुरे सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहा है। इसने उन्हें अंधे बनकर बुरे और महान लोगों पर विश्वास और उनकी आराधना करने और उनके झूठे सिद्धांतों और भ्रमों को जीवन में उतारने के लिए बाध्य कर दिया। भ्रम और झूठ? ये इस कहावत की तरह है, कोई परमेश्वर नहीं है और कोई बचाने वाला नहीं है। अपना भविष्य अपने हाथ में है। दूसरे का गला काटकर सफलता मिलती है। पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मनुष्य अमीर बनने के लिए कुछ भी करेगा। एक छोटा दिमाग एक सज्जन नहीं बनाता है, वगैरह वगैरह। जब मानव जाति इस झूठ और भ्रम में फंस गई, तब उसने परमेश्वर के प्रभुत्व को नकारा और मान लिया कि कोई परमेश्वर नहीं है। मानव जाति बुरी तरह से अहंकारी, स्वार्थी, अनैतिक, लालची, चालाक और धोखेबाज बन गई। वे पैसे और ताकत की आराधना करने लगे और पैसे के लिए किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। लोग पैसे के गुलाम बन गए। वे एक दूसरे को धोखा देने लगे। धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए आपस में लड़ने लगे। लोग मनचाहे नतीजे पाने के लिए कुछ भी करने लगे और ऐसा करने के लिए सभी बुराइयों का इस्तेमाल किया। माता पिता, बेटे और बेटियों, यहाँ तक कि पति और पत्नी ने भी एक दूसरे के साथ छल और धोखा किया। वे अपने शैतानी स्वभाव में रहने लगे। कोई भी विवेक और तर्क की बात नहीं करता था। कोई भी ईमानदारी की बात नहीं करता था। समाज बुराई में गिरने लगा। नैतिकता का पतन हो गया। लोग एक दूसरे के प्रति बुरी सोच रखने लगे। तुम देखो, जब हम ऐसी अंधेरी दुनिया में रहते हैं तो हम कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं? क्या हम खुश रह सकते हैं? नहीं। इंसान परमेश्वर से दूर हो गया और अब खुश नहीं रह पाता। मानव जाति सिर्फ शैतान के द्वारा भ्रष्ट की गई और जकड़ी हुई है। यही यातनाओं का मूल है जिसे हम अनुभव करते हैं। हाँ, ये सही है। अब परमेश्वर उद्धार का कार्य करने आ गए हैं। वे उन सत्यों को समझाएंगे जो मानव जाति को शुद्ध करके बचाएंगे। अगर हम परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करें, उनके वचनों को रोजाना पढ़ें, तभी हम सत्य को समझ सकते हैं। हम शैतान द्वारा मानवता को भ्रष्ट करने वाली चालों को समझ सकेंगे सही और है। शैतान के द्वारा अब धोखा नहीं खाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं तो शैतान की कड़वी यातनाओं से बच सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। परमेश्वर की कृपा पाकर ही हम खुशहाल जीवन जीने का मार्ग पा सकते हैं।
इस तरह का जीवन बहुत ही सुखदायी प्रतीत होता हाँ। है। बहन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और तुम्हारी बातें सुनकर मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपने कारोबार में बहुत पैसा कमाया हाँ। और भौतिक रूप से हम पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन अपने दिल में मुझे बहुत खालीपन और दर्द महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और जीने के लिए शैतान के नियमों पर भरोसा किया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी दुकान खोली थी, मैं कम से कम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर पैसे कमाने वाला इंसान था। लेकिन समय के साथ मुझ पर भी समाज का असर होने लगा। जैसे जैसे समय गुजरा, मुझे लगा कि अच्छी अंतरात्मा मुझे अमीर नहीं बना सकती। मैं विश्वास करने लगा कि दूसरे का गला काटे बिना सफलता नहीं मिलती। भूखे घोड़े का कभी वजन नहीं बढ़ेगा और एक छोटा दिमाग एक सज्जन नहीं बनाता है और एक महान व्यक्ति को कभी कभी निर्दयी होना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे मैंने अपने अंतरात्मा को खो दिया और अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। मैंने उनसे बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब कभी मैं अपनी नीच और शर्मनाक हरकतों के बारे में सोचता हूँ तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। बहन, इस तरह से जीना बहुत ही नीरस है। लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि वो शैतान ही था जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ने मानव जाति के भ्रष्टाचार और पतन का मूल उजागर न किया होता तो मैं ये समझ नहीं पाता कि शैतान ने मुझे भ्रष्ट किया है। सही कहा। यह और स्पष्ट हो जाएगा जब हम परमेश्वर के कुछ और अंश पढ़ेंगे। उन दिनों मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत सारे वचन पढ़े और सत्य की संगति की सभाओं में बहुत बार हिस्सा लिया। इसने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की समझ दी। मुझे समझ में आया कि इस कार्य का आधार प्रभु यीशु के छुटकारा दिलवाने वाले कार्य से है और ये उनके कार्यों का उच्च स्तर था। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने छुटकारा दिलाने का कार्य किया था जो कि मानव जाति को उसके पापों से मुक्ति दिलाने तक सीमित था। इसमें अंत के दिनों में मानव जाति का पूर्ण शुद्धिकरण और उद्धार शामिल नहीं थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी सत्य बताने के लिए आए हैं जो मानव जाति को शुद्ध करेंगे और बचाएंगे। उन्होंने मानव जाति की भ्रष्टता और उनकी प्रवृत्ति के सार को उजागर किया और वे मानव जाति के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करेंगे। अंत में मानव जाति को पूरी तरह शैतान के वर्चस्व से बचा लेंगे, जिससे मानव जाति परमेश्वर की हो पाएगी और उनके राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करेगी। जब मैंने इन सत्य को समझ लिया तब मैंने कसम खाई, मैं पूरी तरह परमेश्वर का अनुसरण करूंगा और सत्य के पथ पर चलूंगा और मैं अपने स्वभाव को अवश्य बदलूंगा और परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले सही व्यक्ति की तरह जीऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ईमानदार मनुष्य को पसंद करता है। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, किसी भी चीज में उससे धोखेबाजी नहीं करना, सभी चीजों में उसके प्रति निष्कपट होना, सत्य को कभी भी नहीं छुपाना, ऐसा कुछ न करना जो उन लोगों को धोखा देता हो जो ऊंचे हैं और उन लोगों को भ्रम में डालता हो जो नीचे हैं, और केवल परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए कोई काम न करना। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और वचनों में अशुद्धता से परहेज करना और ना तो परमेश्वर को और ना ही मनुष्य को धोखा देना। एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करना, सुसंगति से बोलना है। हाँ का अर्थ हाँ, नहीं का अर्थ नहीं है। तथ्यों के प्रति सच्चे रहो और उचित तरीके से बोलो। कपट मत करो, झूठ मत बोलो। ज़ेनचैंग, कृपया पढ़ते रहो। जी हाँ। मेरे राज्य को उन लोगों की आवश्यकता है जो ईमानदार है, पाखंडी नहीं है और धोखेबाज नहीं है। क्या नेक नियत और ईमानदार लोग दुनिया में अलोकप्रिय नहीं हैं? मैं इसके पूरी तरह से विपरीत हूँ। ईमानदार लोगों का मेरे पास आना स्वीकार्य है। मैं इस तरह के व्यक्ति से प्रसन्न होता हूँ
मुझे इस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता भी है। ठीक यही मेरी धार्मिकता है। ऐसे धोखेबाज लोग जो दूसरों के सामने एक तरह से कार्य करते हैं और उनकी पीठ के पीछे दूसरी तरह से कार्य करते हैं, वे सिद्ध बनाए जाने के इच्छुक नहीं हैं। वे सब बर्बादी और विनाश के पुत्र हैं। वे परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से संबंधित हैं। वे उस प्रकार के लोग नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। मैं अगला अंश पढ़ूंगी। जी अच्छा। हाँ। अंत में किसी व्यक्ति का भाग्य कैसे संपन्न होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास एक ईमानदार और गहरा लाल दिल है या नहीं, और उसके पास एक शुद्ध आत्मा है कि नहीं। यदि तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अत्यधिक बेईमान है, जिसके पास ईर्ष्यालु हृदय है, और कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसकी आत्मा अशुद्ध है, तो तुम्हारे भाग्य का अभिलेख निश्चित रूप से ऐसी जगह में है जहां मनुष्य को दंड दिया जाता है। यदि तुम अत्यधिक ईमानदार होने का दावा करते हो मगर कभी सत्य के अनुसार काम नहीं करते या एक भी सत्य वचन नहीं बोलते हो, तो क्या तब भी तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें पुरस्कृत करे? क्या तुम तब भी परमेश्वर से आशा करते हो कि वो तुम्हें अपनी आंखों के तारे के समान माने? क्या ये हास्यास्पद सोच नहीं है? तुम सभी बातों में परमेश्वर को धोखा देते हो, तो परमेश्वर का घर तुम जैसे को कैसे जगह दे सकता है जिसके हाथ अशुद्ध हैं? परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम ईमानदार व्यक्ति बने? ज़ेन चैंग शाओजिंग, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? कृपया आप ही बताएं। जरूर। परमेश्वर के वचन इस बारे में स्पष्ट हैं। मैं इन्हें जोर से पढ़ूंगी। यहाँ परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा उसका कार्य दोष और विवाद रहित है। यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। परमेश्वर में ईमानदार सार है, इसलिए परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं और धोखेबाजों से नफरत। हम परमेश्वर के वचन और कार्यों से ये देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन सदा दिल को छूने वाले और ईमानदार वचन हैं, और परमेश्वर जो भी करते हैं वो बहुत वास्तविक है। उनकी ईमानदारी और सत्यता झूठे दिखावों या धोखे से मुक्त है। यही परमेश्वर का जीवन सार, स्वभाव और अस्तित्व है। इसलिए परमेश्वर हमें ईमानदार बनने, सच्ची बातें कहने और सही कर्म करने के लिए कहते हैं। वे ये भी कहते हैं कि हम सत्य की छवि बनकर रहें। ये प्रेम और उद्धार है जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। सही कहा। ये सच है। मुझे याद है प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। छोटे बच्चों की तरह। ये बच्चों की मासूमियत और ईमानदारी को दर्शाता है। हाँ, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं अगले युग में अपने शत्रुओं और शैतान की तर्ज पर बुराई में लिप्त लोगों को अपने राज्य में नहीं ला सकता। वचन देह में प्रकट होता है से। ज़ेन चैंग शाओजिंग, क्या आप देख सकते हैं परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं? ये बात महत्वपूर्ण है कि हम ईमानदार बने। ये हमारे अंतिम ठिकाने और परिणाम से जुड़ा है। परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है और वे ईमानदार लोगों की प्रगति चाहते हैं। जो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, जो शैतानी प्रवृत्ति के कारण उनका विरोध करते हैं, वो ही उन्मूलन के लक्ष्य पर होंगे। परमेश्वर निश्चित ही कुटिल और अनैतिक लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। इसीलिए उद्धार पाने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उनके न्याय के वचनों को स्वीकार और सत्य का अनुसरण करना होगा। हमें भ्रष्ट शैतानी स्वभाव त्याग कर परमेश्वर द्वारा शुद्ध होने के लिए ईमानदार बनना होगा। उद्धार का यही रास्ता है। सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में ईमानदार होने का महत्व और ईमानदार होने का तरीका साफ तौर पर बताया गया है। जब मैं अपना पिछला जीवन देखती हूँ तो पाती हूँ कि मैं शैतानी नीतियों पर जीती रही। मैंने अनजाने में झूठ बोला और धोखा दिया। मैं जानती नहीं थी कि सच्चा इंसान कैसे बनते हैं। मैं सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा और घमंड के लिए जीती रही। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता दी। मैं सोचती थी कि अगर इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है तो मैं इसे क्यों करूं? सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैंने कई बार धोखा दिया और झूठ बोला। यहाँ तक कि
जब मैं कुछ बोलती भी थी तो उसमें भी मेरा स्वार्थ ही होता था। बाहर से देखने पर तो सब कुछ सही दिखता था, लेकिन अंदर से मैं चौकस और मतलबी थी। ये वाकई सोचने लायक बात है, कैसे हम सबके आपसी संबंध चलते हैं, क्योंकि हम सभी ने मुखौटा पहना हुआ है और कोई नहीं जानता कि दूसरा क्या सोच रहा है। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। कोई भी विश्वास के काबिल नहीं है। हाँ, यही सब रह गया है बस। ये ऐसा ही है जैसा बाइबल कहती है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तुम इस तरह के जीवन के बारे में क्या कहते हो? क्या एक इंसान होने का यही अर्थ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही कहा। सही कहा। बिल्कुल सही। बाइबल ये भी कहती है कि दुष्ट हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ हमेशा दुष्टों का ही होता है। तो अगर हम किसी को अक्सर झूठ बोलते हुए पाते हैं, वो दुष्ट नहीं है तो और क्या है? मैं अक्सर अतीत में हुई बातों को देखती हूँ। हम झूठ बोलने और धोखा देने में इतने माहिर क्यों हैं? सही कहा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि झूठ हमारे स्वभाव में है। हम चाह कर भी हमारे झूठ को अपने वश में नहीं कर सकते। ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति हमारी रगों में गहराई तक बस गई है। अगर कोई झूठ ना बोलने की पुरजोर कोशिश भी करे तो भी नाकाम हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। सही कहा। तो हम कैसे झूठ बोलने की समस्या को सुलझाकर एक ईमानदार व्यक्ति बने? इस समस्या पर परमेश्वर के वचन ने हमें पहले ही मार्ग दिखाया हुआ है। केवल परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करके मनुष्य के चालाक और झूठे स्वभाव को पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है। धोखेबाजी और झूठ की समस्या से छुटकारा पाने का यही तरीका है। केवल परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का इस प्रकार से अनुभव करके ही हम एक ईमानदार व्यक्ति बनने के स्तर को पा सकते हैं। यह हमारे हृदय में बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति ही सच्चा व्यक्ति है। ईमानदार बनना ही परमेश्वर के इरादों को पूरा करने और आशीष को पाने का रास्ता है। परमेश्वर कहते हैं हमें ईमानदार व्यक्ति बनना है, पर हमें हृदय परमेश्वर को सौंप देना होगा। हमें परमेश्वर और सत्य के लिए ही जीना है। हमें अपने वास्तविक जीवन में ईमानदारी से बोलना और काम करना चाहिए और अपने क्रियाकलापों में एकदम सही रहना चाहिए। ऐसा जीवन जीना ही खुशहाल, शांत और स्पष्टवादी व्यक्ति बनने का एकमात्र रास्ता है। सिर्फ यही प्रतिष्ठा, अच्छा चरित्र और परमेश्वर की प्रशंसा पाने का एकमात्र रास्ता है। जब हम परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव करते हैं तो कुछ बदलाव महसूस करते हैं। हम ईमानदार व्यक्ति की तरह बनने लगते हैं। यह परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने का प्रभाव है। आमीन। हमारा सही मार्गदर्शन करने के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आभारी हूँ। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईमानदार व्यक्ति बनना ही इंसान बनने का मार्ग है। ज़ेनचेंग शाओजिंग, क्या आपको लगता है परमेश्वर के वचनों को कार्य पढ़ने करने और उनके वाले- संवादों को सुनने के बाद मैंने एक ईमानदार व्यक्ति बनने के महत्व को पहचाना। सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति ही एक सच्चा इंसान बन सकता है। कुछ दिनों के बाद मैंने कलीसिया में भाइयों और बहनों को खुले दिल से संवाद करते देखा, जैसे कि वे अपने ही हालातों पर विचार विमर्श कर रहे हों। उन्होंने उन भ्रष्ट चीजों को उजागर किया जो उन्होंने जाहिर तौर पर की थी, जो झूठ उन्होंने बोले थे और जो चीजें उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ की थीं। उन्होंने परमेश्वर के अनुशासन के अनुभव के बारे में संगति की। अगर किसी भाई या बहन ने ऐसा कुछ किया है जिससे किसी और का दिल दुखा हो, तो दूसरे उनकी मदद करने के लिए परमेश्वर के वचन पर आधारित संगति करें और समस्या का कारण समझने में, परमेश्वर के इरादे को जानकर सही सिद्धांतों पर चलने का तरीका जानने में उनकी मदद करें। मुझे महसूस हुआ कि ऐसे जीना ही सच्ची आजादी है। लोगों के बीच और कोई राज और झूठ नहीं था। आपको लोगों से चौकस रहने और इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। कलीसिया में आप जितने ईमानदार होते हैं, उतना ही ज्यादा आदर आपको दूसरे भाइयों और बहनों से मिलता है और उतनी ही अधिक तरक्की आपको महत्वपूर्ण पदों पर मिलती है। अगर कोई व्यक्ति धोखेबाज है, जिसे अपने किए पर काफी समय बाद भी पछतावा नहीं है और जिसने कलीसिया के जीवन को बाधित किया है, उसे परमेश्वर के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा त्याग कर कलीसिया से बाहर कर दिया जाएगा। यह सांसारिक जीवन के बिल्कुल विपरीत है। संसार में जो लोग ईमानदार और कर्मठ हैं, वे ज्यादा मशहूर नहीं हैं। इसके बजाय जो ज्यादा कपटी और धोखेबाज है, वो प्रगति करेगा। जो लोग जितने ज्यादा कपटी और छली होते हैं, वे उतने ही ज्यादा पैसे और ताकत पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के घर में सच इसके विपरीत है। परमेश्वर के घर में मसीह के पास अधिकार, धार्मिकता और सच्चाई है। केवल ईमानदार लोग ही परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं, उनका उद्धार पाते हैं और परमेश्वर के द्वारा उनके साम्राज्य में ले जाए जाएंगे। अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। मुझे अपना हृदय उनको सौंपना चाहिए
और परमेश्वर की समीक्षा स्वीकारनी चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर की आवश्यकताओं के अनुरूप ईमानदार व्यक्ति बनूंगा। परमेश्वर की प्रशंसा पाने का यही मार्ग है। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, किसी भी चीज में उससे धोखेबाजी नहीं करना, सभी चीजों में उसके प्रति निष्कपट होना, सत्य को कभी भी नहीं छुपाना, ऐसा कुछ न करना जो उन लोगों को धोखा देता हो जो ऊंचे हैं और उन लोगों को भ्रम में डालता हो जो नीचे हैं, और केवल परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए कोई काम न करना। संक्षेप में ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और वचनों में अशुद्धता से परहेज करना और ना तो परमेश्वर को और ना ही मनुष्य को धोखा देना। परमेश्वर के वचन वास्तव में सत्य हैं और लोगों को इनका अभ्यास करना चाहिए। हालांकि अगर मैं एक ईमानदार व्यक्ति बनकर कारोबार करता हूं तो मैं काफी कम कमा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं पहले किया करता था उन तरीकों का इस्तेमाल करूं जैसे कि ग्राहकों को ठगना, तो यह परमेश्वर के इरादों के अनुरूप नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी तरह का समझौता करना चाहिए? जब मैं जीवन में लोगों के साथ बातचीत करता हूं तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति होता हूं, लेकिन अपने कारोबारी जीवन में मैं अब भी वही कर रहा हूं जो पहले किया करता था। एक दिन एक आदमी मेरी दुकान पर अपना रंगीन टीवी लेकर आया और बोला कि इसकी तस्वीर बहुत ही धुंधली थी। मैंने उसे जांचा तो पाया कि इसकी पिक्चर ट्यूब बहुत पुरानी थी और इसको बदलने की आवश्यकता थी। मैंने उसको ये नहीं बताया, इसके बजाय मैंने सिर्फ रंगीन पिक्चर ट्यूब के फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ा दिया। ऐसे ही कुछ दिनों तक काम करेगी और अगर बाद में समस्या पैदा होती है तो मैं इसको बदल दूंगा। मैं मरम्मत की फीस के तौर पर 30 युआन ज्यादा कमा सकूंगा। 2 हफ्तों बाद ये तय था कि टीवी में खराबी आनी ही थी। अब वो व्यक्ति बोला कि मैंने इसकी सही तरह से मरम्मत नहीं की और मेरे पास इसे दोबारा ठीक कराने के लिए ले आया। मैंने उससे कहा कि ट्यूब पुरानी है और इसे बदलने की ज़रूरत है। मैंने नहीं सोचा था कि वो आदमी मेरे छल को जान जाएगा। उसने ट्यूब को बदलने के बाद मुझे पैसे दिए, लेकिन 30 युआन कम। उसने मुझसे कहा, अरे भाई, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, इतने लालची मत बनो। मैंने देखा कि मेरा छल पकड़ा गया और मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और दोबारा वैसे ही जीने लगा। कुछ समय बाद एक महिला टूटा हुआ माइक्रोवेव लेकर आई। इसकी जांच करने के बाद मैंने देखा कि इसका एक छोटा सा पुर्जा ही खराब था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इस पुर्जे की ही मरम्मत करके वाजिब दाम ले लूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह तो एक संपन्न परिवार से है, इसके लिए ज़्यादा पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो इस सुनहरे अवसर को क्यों खोया जाए। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कुछ ही दिनों में तमाशा हो जाएगा। अरे मैडम, इतनी बारिश में भी आप पार्क जा रही हैं? ओह देखिए मिस्टर जैन, आपने उस माइक्रोवेव की मरम्मत के लिए काफी ज्यादा पैसा लिया था। आपको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। इंसान जो करता है ऊपर वाला सब देखता है। दादी चलो ना, दादी चलो। हाँ हाँ चलते हैं। उनकी आलोचना सुनकर मुझे सचमुच अपने आप से घृणा होने लगी। साथ ही मैंने उस व्यक्ति के बारे में भी सोचा जो उस दिन मेरे पास आया था। अपने दिल में मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि परमेश्वर का न्याय और ताड़ना मुझ पर कार्य कर रहा है। उस समय तक मुझे इसका पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई मामला कितना भी बड़ा हो, और चाहे आप परमेश्वर के परिवार में अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहे हो, चाहे यह आपकी निजी बात हो, आपको इस बात पर विचार करना ही चाहिए कि यह मामला परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है या नहीं। क्या ऐसा काम किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसमें मानवता हो, और जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर को खुश करेगा या नहीं। आपको इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। यदि आप इस प्रकार अभ्यास करते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सत्य की तलाश है और जो वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करता है। यदि आप हर बात और हर सच्चाई से इस तरह से पेश आते हैं तो आप अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि वे कुछ निजी कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे सत्य की उपेक्षा करते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं।
और वे इसे किसी भी तरह से कर डालते हैं जो उन्हें खुशी दे और जो कुछ भी उनके लिए फायदेमंद हो। वे इस तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते कि ये कैसे परमेश्वर के परिवार को प्रभावित करता है, और वे ये भी नहीं सोचते हैं कि ये संतों के आदेश के अनुसार है या नहीं। अंत में जब वो मामला समाप्त हो जाता है तो वे अपने भीतर अस्पष्ट और आकुल हो जाते हैं। वे आकुल होते हैं। क्या ये एक योग्य प्रतिशोध नहीं है? यदि आप ऐसी चीजें करते हैं जो परमेश्वर द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो आपने परमेश्वर को नाराज किया है। यदि लोगों को सच्चाई में रुचि नहीं है और अक्सर अपनी इच्छा के आधार पर काम करते हैं, तो वे अक्सर परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे। इस तरह के व्यक्ति के कर्मों को आमतौर पर परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलती, और अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो वे सजा से बच नहीं पाएंगे। यदि लोगों को सच्चाई में रुचि नहीं है और अक्सर अपनी इच्छा के आधार पर काम करते हैं, तो वे अक्सर परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे। जब भी तुम कुछ करते हो तो तुम्हें यह जांचना आवश्यक है कि क्या तुम्हारी प्रेरणाएं सही है। यदि तुम परमेश्वर की मांगों के अनुसार कार्य कर सकते हो तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध सामान्य है। यह निम्नतम मापदंड है। जब तुम अपनी प्रेरणाओं को जांचते हो तो यदि उनमें ऐसी प्रेरणाएं मिल जाए जो सही न हो, और यदि तुम उनसे फिर सकते हो और परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य कर सकते हो, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो परमेश्वर के समक्ष सही है और जो दर्शाएगा कि परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध सामान्य है और तुम जो कुछ करते हो वो परमेश्वर के लिए है, न कि तुम्हारे अपने लिए। तुम जब भी कुछ करते या कहते हो तो तुम्हें अपने हृदय को सही रखना और धार्मिक बनना चाहिए, और अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, या तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार परमेश्वर के विश्वासी स्वयं आचरण करते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का आत्मा मेरी जांच पड़ताल कर रहा था। जो कुछ मैंने सोचा और किया था, वो बातें जो मैंने कभी किसी और को नहीं बताई थी, वे सभी परमेश्वर के वचन द्वारा पूरी तरह उजागर हो गई थी। वे एक सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, और अब मैं परमेश्वर के वचन से यह समझ गया हूं कि परमेश्वर हमें अपना हृदय सौंपकर विवेकशील रहकर सच्चाई के साथ व्यवहार कैसे करें, ये बताते हैं। चाहे परमेश्वर के घर में हो या हमारे व्यक्तिगत मामलों में, सब कुछ परमेश्वर की आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए हम अपने बुरे विचारों से मुंह मोड़ सकते हैं और सत्य का सही तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। परमेश्वर के इरादों के अनुरूप चलने का यही तरीका था। लेकिन वास्तविक जीवन में मैं सत्य का अभ्यास करने में असंगत और मनमाना था। जब मैंने देखा कि कलीसिया में ईमानदार होने से परमेश्वर और भाई बहनें खुश थे, तो मैं भी ऐसा ही करना चाहता था। अपने कारोबार में मुझे लगा कि ईमानदार होने का मतलब है मैं कम पैसे कमाऊंगा, मेरा अपना मुनाफा कम हो जाएगा, और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। मैं हमेशा अपने हित और अपने बारे में ही सोचा करता था, और इसलिए मैंने सत्य, परमेश्वर के इरादों और परमेश्वर की आवश्यकताओं को दरकिनार कर दिया। मैं अपने ही तरीकों से चलता था और जो मैं चाहता था बस वही करता था। क्या मैं कभी भी एक विश्वासी माना जाऊंगा? आखिर मैं कैसे एक अविश्वासी से अलग था? परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है। मुझे शुद्ध करने और बदलने की प्रक्रिया में परमेश्वर ने मेरी आलोचना करने और मुझे बेनकाब करने के लिए ग्राहकों का इस्तेमाल किया। इसने वास्तव में मुझे अपने आप को और मेरी धोखा देने वाली प्रवृत्ति को जांचने में मदद की। मैंने जो किया था वो परमेश्वर की समीक्षा के अनुरूप नहीं था। मैंने सिर्फ परमेश्वर को धोखा दिया और ग्राहकों को ठगा था। मैंने जो किया था उससे परमेश्वर घृणा करते हैं। परमेश्वर ने यह सब मुझे सिखाने और अनुशासित करने के लिए किया था। उन्होंने मुझे मेरे भ्रष्ट स्वभाव और परमेश्वर को समझने के काबिल बनाया। यह परमेश्वर का मुझे बचाने के लिए सबसे व्यावहारिक तरीका था। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तब भी मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं आपके वचनों का अभ्यास करता हूँ। मैं अभी भी शैतान के नियमों के अनुरूप जी रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपके सामने पश्चाताप करना चाहता हूँ। अब से मैं एक विवेकशील और ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके वचनों को अभ्यास में जरूर लाऊंगा। हे परमेश्वर,
कृपया मेरी परीक्षा लीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। एक दोपहर को कुछ युवा दोस्त एक मॉनिटर लेकर आए जिसे मरम्मत की ज़रूरत थी। मरम्मत करते हुए मैंने उनको दुकान के बाहर धीमी आवाज़ में बातें करते हुए सुना। मुझे पता होता कि वो दुकान सही नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाता। सही कहा। उन्होंने मेरे 2 दिन खराब कर दिए। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है ये आदमी मरम्मत का काम अच्छे से कर सकता है। जब मैंने उन्हें इस तरह से बातें करते सुना तो मैंने अपने मन में सोचा, इस स्थिति में कोई और मरम्मत करने वाला इनको बेवकूफ़ बना देगा। मरम्मत पूरी होने के बाद उनसे 20 या 30 युआन ज्यादा लेने में कोई समस्या नहीं। आसानी से मिलने वाले पैसों को ठुकराना मूर्खता होगी। मैं अगली बार एक ईमानदार व्यक्ति बन जाऊंगा। अगर इस बार मैं सत्य पर नहीं भी चलता हूं तो परमेश्वर को वास्तव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने परमेश्वर को दी गई अपनी कसम और परमेश्वर के वचन को याद किया। यदि लोगों को सच्चाई में रुचि नहीं है और अक्सर अपनी इच्छा के आधार पर काम करते हैं तो वे अक्सर परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे। इस तरह के व्यक्ति के कर्मों को परमेश्वर आमतौर पर स्वीकार नहीं करते और अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो वे सजा से बच नहीं पाएंगे। मुझे लगा कि यह मेरे लिए परमेश्वर की चेतावनी है। अगर मैं जानबूझकर दोबारा गलत काम करूंगा और सत्य को अभ्यास में लाने से इनकार करता रहूंगा, साथ ही झूठ बोलूंगा और धोखा दूंगा, तो मैं परमेश्वर द्वारा त्यागा और निष्कासित कर दिया जाऊंगा। परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन से मैंने एक ईमानदार व्यक्ति बनने की कसम खाई है। मैं दोबारा परमेश्वर का निरादर करके अपनी गवाही में विफल नहीं हो सकता। मॉनिटर को ठीक करने के बाद मैंने उनसे असल दाम 30 युआन ही लिए। जब मैंने ग्राहकों के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान देखी तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। मुझे महसूस हुआ कि इस तरह साफ दिल बने रहना ही एक सच्चा इंसान बनने का एकमात्र रास्ता है। मुझे पहली बार इस तरह की खुशी का एहसास हुआ जो एक ईमानदार व्यक्ति बनने से आई थी। आगे भी मैं ईमानदार ही बना रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा करके मैं अचानक कुछ प्राप्त कर पाऊंगा। ये लो जी थोड़ा पानी जी, पी आपका लो। धन्यवाद। आप इसे यहाँ रख सकते ओह हैं? अच्छा, थोड़ी देर में पीऊंगा। हाँ मैं इसे रख देती हूँ। मैडम, हाँ स्पीकर अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। कितना हुआ इसका? 50 युआन। 50 युआन? हाँ। ओह, ये लो 100 सारे रख लो। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। ये वाकई बहुत ज्यादा है। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, 2 दिन पहले मैंने किसी और को इस स्पीकर को ठीक करने के लिए कहा था। हाँ। उसने मुझे बताया कि इसका सर्किट बोर्ड खराब है और पूरे 400 युआन मांगे थे इसे बदलने के लिए। ओह। मैंने सोचा और इसे ना बदलने का निर्णय लिया। फिर मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया। उसने कहा कि आप ईमानदारी से दुकान चलाते हो और विवेकशील हो और लोगों से पैसे ठगने की कोशिश नहीं करते। और आज मैंने पाया कि ये सब सच था। जब मैंने उसके शब्द सुने मैंने सोचा ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचनों ने मुझे बदल दिया है और ये उनके वचन ही है जिसने मुझे ऐसा बनाया जैसा कि एक सच्चे इंसान को होना चाहिए। मैंने जितना अधिक परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने आप को ईमानदार बनाया, मेरा देखने का नजरिया पहले के मुकाबले में बहुत अलग हो गया। मेरी तकलीफें और चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो गई और मेरा मन बेहतर होता चला गया। पलक झपकते ही मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का 4 वर्षों का एक विश्वासी बन गया। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजों का अनुभव किया जिनसे मुझे ईमानदार होने का महत्व पता चला। जब मैं पहले विश्वासी बना था तो मुझे लगा था कि एक ईमानदार व्यक्ति होना एक अयोग्य कारोबारी होने जैसा है। मैंने सोचा था कि इस तरह मैं न सिर्फ पैसे नहीं कमा पाऊंगा बल्कि मैं अपनी पूंजी को भी खो दूंगा। लेकिन जब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया और जब मैंने परमेश्वर के इरादे को समझकर ईमानदार व्यक्ति बनने का अभ्यास किया, इससे न सिर्फ मेरे कारोबार में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके विपरीत मेरा कारोबार और अधिक ग्राहकों के साथ बहुत बढ़ने लगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो बहुत दूर दूर से मेरी दुकान पर आते थे। वे बताते थे कि उन्हें उनके दोस्तों और जान पहचान वालों ने मेरे यहाँ भेजा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर की आवश्यकताओं के अनुरूप ईमानदारी की राह पर चल रहा था और मैंने विश्वास के लायक और विवेकशील होने का प्रयास किया था। मैं बिल्कुल भी ग्राहकों को नहीं ठगता था और एक भी पैसा अपने जमीर के खिलाफ जाकर नहीं लेता था। इसके बजाय मैंने अपने ग्राहकों का विश्वास जीता।
ये सब परमेश्वर की कृपा है जो उन्होंने मुझ पर की। मैंने परमेश्वर के वचन में ये पाया। जब लोग इस दुनिया में रहते हैं, जब वे शैतान के भ्रष्टाचार के प्रभाव में रहते हैं, तो उनके लिए ईमानदार बने रहना असंभव है। वे बस और अधिक कपटी ही बन सकते हैं। तो क्या हम इस दुनिया में ईमानदार बनकर जीवित रह सकते हैं? क्या अन्य लोग हमें हाशिए पर डाल देंगे? नहीं, हम पहले की भांति ही जिएंगे, क्योंकि हम भोजन करने या श्वास लेने के लिए विश्वासघात के भरोसे नहीं हैं। इसके बजाय हम लोग जीने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए श्वास और जीवन पर भरोसा करते हैं। बात बस इतनी है कि हमने परमेश्वर के वचनों के सत्य को स्वीकार कर लिया है, और हम कैसे जीते हैं उसके लिए हमारे पास नए नियम हैं, नए जीवन लक्ष्य हैं, जो हमें हमारे जीवन आधार के बदलावों तक ले जाते हैं। यह बस ऐसा है कि हम परमेश्वर को संतुष्ट करने और उद्धार पाने के उद्देश्य से अपनी पद्धति और जीने का तरीका बदल रहे हैं। इसमें से किसी का भी भोजन, कपड़े और शरीर के निवास स्थान से संबंध नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक जरूरत है। भविष्य की दिशा इस प्रकार होगी। जो लोग परमेश्वर के मुख से कथनों को प्राप्त करेंगे, उनके पास पृथ्वी पर चलने के लिए मार्ग होगा, और चाहे वे उद्योगपति या वैज्ञानिक या शिक्षक और व्यवसायी हों, जो लोग परमेश्वर के वचनों के बिना हैं, उनके लिए एक कदम चलना भी बहुत कठिन होगा, और वे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सत्य के साथ तू संपूर्ण संसार में चलेगा, सत्य के बिना तू कहीं नहीं पहुंचेगा का यही अर्थ है। अब मैं साफ तौर पर देखता हूं कि हमारा ईमानदार होना और परमेश्वर के वचनों के अनुरूप जीना ही हमारे लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। एक सच्चा व्यक्ति बनने का यही रास्ता है। केवल परमेश्वर के वचनों और सत्य के अनुरूप रहकर ही हर समय और हर जगह हम गरिमा और नेकी से खुद का संचालन करेंगे। अतीत में मैं शैतान के नियमों के अनुरूप जीता था। मैंने पैसों के लिए लोगों को ठगा और चालें चली। ऐसा जीवन बहुत ही खोटा है, और किसी भी व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने जीवन को बिना सत्य के जीने का अनुभव किया, और इसने मुझे सिर्फ कष्ट ही दिया। बिना सत्य के लोग बहुत ही दयनीय हैं। अब मैंने परमेश्वर के कार्य का अनुभव कर लिया है, और अब मैं कुछ सत्यों को जानने लगा हूं। मुझे जीने का नया मार्ग मिला है, और ये परमेश्वर की आवश्यकता के अनुरूप ईमानदार होने और परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाने का भरसक प्रयास करने पर आधारित है। ये धीरे धीरे मुझे शैतान के तर्कों से दूर करता है और शैतान के नियमों की जंजीरों से मुक्ति देता है। अब मैं पैसे और शरीर के लिए नहीं जी रहा हूँ। इसके बजाय मैं परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए सच्चाई पर चल रहा हूँ। कलीसिया में मैं सृष्टि की एक रचना के रूप में अपना कार्य करता हूँ। मेरी आत्मा बहुत खुश, शांत है, और मैं स्वतंत्र हूं। मैं जीवन के सही पथ पर चलता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद। उसकी सदा जय हो। धन्य है वे, धन्य है वे जिन्हें परमेश्वर से प्रेम है, ईमान कर परमेश्वर को मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, आराधना में नमन उसको। बंधन जगत के हो जाते हैं दरकिनार, मन उनके हो जाते हैं आजाद। दर्द और मुश्किलों में परमेश्वर का वचन है रहबर उनका। उनके दिलों में सुकून है, ले सकते हैं सहारा इसका, समझ कर परमेश्वर के इरादे निभाकर फर्ज अपना। रूहें उनकी लेती है आनंद अमन का, अमन का। धन्य है वे जिन्हें परमेश्वर से प्रेम है, लेते हैं वे आनंद
के वचन